प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला नंबर, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। 2, जल का द्रव से गैस अवस्था में बदलने का प्रक्रम। 3, छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना। 4, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। सही जवाब है 4। दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया का वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? क, रंग भरना। 1, क्रेयॉन से। 2, पानी के रंगों से। 3, एक्राइलिक रंगों से। 4, पेंसिल से। सही जवाब है 2। ख, कागज पर लिखना। 1, पेंसिल से। 2, स्याही के पेन से। 3, बॉल पॉइंट पेन से। सही जवाब है 2। प्रश्न 3। आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? उत्तर, प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है और वाष्पीकरण आसपास की गर्मी को अवशोषित कर लेता है, जबकि प्लास्टिक की घास में वाष्पीकरण नहीं होता है। इसीलिए प्लास्टिक के घास के आसपास का स्थान ठंडा नहीं होता है। प्रश्न 4। जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। उत्तर, अल्कोहल, दूध, सिरका ऐसे पदार्थ हैं जो वाष्पित हो सकते हैं। प्रश्न 5। पंखे ठंडी हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की जरूरत होती है, ठंडी वायु की नहीं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? उत्तर, हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह कपड़ों के चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और आर्द्रता कम होती है। इसीलिए वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी उतनी ही जल्दी से गीले कपड़े सूखते हैं। प्रश्न 6। प्रायः जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3-4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उसे उद्यान या खेत में लाया जाता है जहां इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। उत्तर, नाली के कीचड़ में बहुत सारे तरल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान बढ़ने के कारण परिवहन लागत भी बढ़ जाती है। इसीलिए
इसे सूखने दिया जाता है। तरल अपशिष्ट वाष्पित हो जाते हैं और इससे द्रव्यमान घट जाता है। प्रश्न 7। एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है? उत्तर: वे गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया शामिल होती हैं वे हैं: 1. गीले कपड़ों का सूखना। 2. पोछा लगाने के बाद गीले फर्श को सुखाना। 3. गर्मी में कूलर का उपयोग कर कमरे को ठंडा करना। 4. पसीने के बाद ठंडा महसूस करना। 5. कप में गर्म चाय का ठंडा होना। प्रश्न 8। प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? उत्तर: प्रकृति में जल पृथ्वी के ध्रुवों पर, पहाड़ों की चोटियों पर और ग्लेशियरों पर बर्फ और हिम के रूप में ठोस अवस्था में उपस्थित है। प्रश्न 9। जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करें। अपने विचार साझा करें। उत्तर: यह बात पूरी तरह सच है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक छोटा सा हिस्सा ही जानवरों, पौधों और मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी का उपयोग भी बढ़ रहा है। यही बढ़ती हुई मांग जल की कमी का कारण भी बनती है। इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका समझदारी से उपयोग करें और जल को बचाएं। प्रश्न 10। धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? उत्तर: हम सीट को गीले कपड़े से या फिर उस पर पानी डालकर ठंडा कर सकते हैं। पानी वाष्पित होकर शीतलन प्रभाव उत्पन्न करेगा।